चलिए बच्चों, आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी बुक सीबीएसई बोर्ड की। लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज बिलो। जैसा कि नीचे दिया गया है, सॉरी फॉलो लिखा है, बिलो बोल दिया मैंने। चलिए तो हम देखते हैं, इसी के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्व। ये फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। हेयर a1 इक्वल टू 10 एंड a इक्वल टू 10 एंड d इक्वल टू 20। लेट अस reach a1, a2, a3, a4। हमें 4 टर्म लिखना है, तो ये हमारी सीरीज बनेगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। a1 इक्वल टू होता है a, यानी इक्वल टू ये 10, a की वैल्यू 10 दी है। अब हम दूसरा देखेंगे, दूसरा टर्म, सेकेंड टर्म a2 इक्वल टू होता है a1 प्लस d। यहां हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे a1 की। a1 हमारा 10 आया है और d हमारा 20 है, इसलिए ये 30 हो जाएगा। स्पेस कम लगे इसलिए एक लाइन में हम करते जा रहे हैं, बट आपको नीचे करते रहना है। लास्ट टर्म में दिखा दूंगा हाउ विल यू डू। द a3 थर्ड टर्म है, इसमें होगा जो फॉर्मूला है a1 प्लस, अब यहाँ 3 है तो हम 2d लिख सकते हैं, a1 प्लस 2d। अब a1 हमारा है 10 और 2d का मतलब हो जाएगा 2 इंटू डी की वैल्यू है 20, यानी ये आएगा 10 और 40, ये आ जाएगा 50, जो हमारी थर्ड टर्म आई। और हम a4 देखेंगे, फोर्थ टर्म देखेंगे, ये हमारा a1 प्लस 3d लिखा जाएगा। फोर्थ टर्म हमारा होगा a1 प्लस 3d। चलिए हमें शुरू से करना कैसे है वो हम इसमें लास्ट टर्म में करके दिखाई देते हैं। आप एक लाइन में नहीं लिखोगे, नीचे नीचे करते हुए चलोगे, इसलिए यहाँ हम देखते हैं a1 हमारा है 10 और प्लस 3 और d का जो वैल्यू दिया है वो है 20, तो ये आएगा 10 और प्लस 60, यानी जो ये आया 70। अब हमारी जो सीरीज आई वो आई, देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स आर, ये होगा, पहला होगा 10, दूसरा होगा 30, तीसरा आया है 50 और जो चौथा यानी फोर्थ टर्म जो हमारा आया है वो आया है 70। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू दिस वी विल सॉल्व द सेकेंड क्वेश्चन। a1 इक्वल टू -2 एंड a2 इक्वल टू a1 प्लस d, a1 -2 and d equal to 0, then a2 equal to -2. Write again, a3 equal to a1 plus 2d, therefore -2 a1 पर हम -2 पुट करेंगे a1 की जगह, और प्लस 2 इंटू डी हमारा 0 है, तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, इसलिए a3 भी -2 आएगा। यानी इसकी जो 4 टर्म्स लिखनी है, a1, a2, a3, a4, सारी -2 -2 -2 -2 होंगी। अब नेक्स्ट है हमारा फोर्थ। सभी को इसलिए नहीं कर रहा हूं कि यू विल ट्राई योर सेल्फ। इफ यू कैन नॉट सॉल्व दैट, देन यू सेंड मी योर प्रॉब्लम्स इन माई कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। ओके, नाउ यू विल सी क्वेश्चन नंबर 4 इसी का। फोर्थ को हम देखते हैं।
यहाँ है a इक्वल टू -1 और d इक्वल टू हाफ। तो लेट द सीरीज क्या होगी, लेट द सीरीज ये होगी A1 A2 A3 A4। तो A1 इक्वल टू A होगा, जहां में A हमारा है -1, तो हम इसको लिख देंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे -1। A2 हमारा होगा, ये होता है A1 प्लस ओनली D, तो ये हमारा है -1 और D की जगह हमारा है हाफ। इसको ऐड कर देंगे, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये 2 1 जा 2, -2 और +1। चलो नीचे सॉल्व करके देख लीजिए। 2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2 + 1/2, इस तरह से आएगा -1/2। एंड द नेक्स्ट टर्म थर्ड A1 प्लस ये 2D, A1 + 2D, A + 2D, वी कैन राइट सेम, एक ही तरह से लिख सकते हैं। नाउ A1 इज -1 and 2 into half, then -1 और प्लस ये 2/2 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, therefore it is 0, ये कट के 0 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट टर्म A4 इक्वल टू A1 + 3D, A1 इज -1 एंड 3 into D मतलब 1/2। नाउ -1 + 3/2, नेक्स्ट 2 1 जा 2, -2 + 3/2 इक्वल टू 1/2। हियर जो सीरीज हमें मिली, therefore the first 4 term here for the first 4 terms वो होगी -1 -1/2 0 and 1/2। इस तरह से ये मेरी सीरीज मिल गई। यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 5 सेम करेंगे। इफ यू कैन नॉट डू दैट, इधर आप नहीं कर सकते, देन यू राइट इन माई कमेंट बॉक्स एंड आई विल टू ट्राई सॉल्व दैट। मैं इसको करने की कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश होगी कि इसका वीडियो बने और आप तक पहुंचे। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो भी आप कमेंट बॉक्स में देखेंगे। वैसे हमें ये फार्मूला है, अगर कोई हमारा क्वेश्चन है एपी में है या एपी बनानी है, दोनों को जानने के लिए, तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है A1 इक्वल टू A होता है, यहाँ A दिया है तो A1 हो गया। अब हमारा जो A2 आता है वो होता है A1 + D, A3 को होता है A1 + 2D, A4 होता है A1 + 3D, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं AN इक्वल टू A + n-1 इंटू D। इसी फार्मूले पर यह सॉल्व किया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी तरह से फार्मूला लर्न कर लें और वैल्यू पुट करना जानें, डेफिनेटली आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। और आशा भी करते हैं हम कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया है। समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपकी कोई प्रॉब्लम हो, एनी प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स, देन यू राइट इन माय कमेंट बॉक्स एंड आई विल टू ट्राई सॉल्व दैट। आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसे सॉल्व करके आप तक पहुंचाएं। थैंक यू।